ठीक है, चीजों को शुरू करता हूं। ठीक है, आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी देखा था। हम लोग आज डिफरेंशिएबिलिटी से शुरू करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी दो चीजें, हाँ, एक डिफरेंशिएशन है और एक डिफरेंशिएबिलिटी है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि तुम चेक करते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, है या नहीं। लास्ट ईयर तुम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो था, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। मगर ये कहां से आता है ये मैंने नहीं बताया था, और ये क्या चीज है ये भी हमने नहीं देखा था। तो अभी हम लोग हर एक चीज देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या चीज होता है, ये कहां से आता है, और इसका मीनिंग क्या है। जरा कंसंट्रेट करोगे तो अच्छा है, क्योंकि सपोज ये मेरा एक कर्व है जिसका कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। जिस पॉइंट में तुम डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हो, ये पॉइंट लेता हूं a कॉमा एफ ऑफ ए, ये पॉइंट a है, और ये पॉइंट को a h ले लेता हूं a प्लस h कॉमा एफ ऑफ a प्लस h। ये एक सीकेंट है। सीकेंट का स्लोप क्या था, स्लोप ऑफ लाइन जो था उसका इक्वेशन क्या था, y2 माइनस y1 बाय क्या, ये था। हाँ सर। तो स्लोप ऑफ a क्या होगा, y2 यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, f ये a प्लस h f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस हो जाता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, क्या ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है नहीं। हाँ सर। अब मैं सेकंड पार्ट में आ रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। अब ये मैं ना इस रेड वाले पेन से दिखा रहा हूं, h जैसे जैसे 0 की ओर जाएगा, क्या a प्लस h और नीचे नहीं आते जाएगा, हाँ या ना, जैसे जैसे h 0 की ओर जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। सपोज h का वैल्यू, अगर h का वैल्यू तुमने h का वैल्यू 1 लिया तो यहाँ पे है, मगर अगर मैं h का वैल्यू तुमने 5 लिया तो ये यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट a प्लस 2 होगा या नहीं, क्योंकि अगर ये a प्लस 5 है तो ये वाला पॉइंट कैसा दिखेगा, a प्लस 1, छोटा होते जाएगा या नहीं। जैसे जैसे तुम h को 0 की ओर लेते हुए जाओगे, ये पॉइंट धीरे धीरे किसकी ओर आते जाएगा, a की ओर। मतलब जैसे जैसे तुम h को लेते हुए, अभी ये सीकेंट है या नहीं, अभी ये सीकेंट है या नहीं, यस सर। मगर अगर ऐसे जाते जाते लास्ट में जो लाइन बनाओगे वो क्या हो जाएगा, ये सीकेंट है, ये सीकेंट है, मगर लास्ट में जब एकदम h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तब ये क्या बन जाएगा, बोलो, टेंजेंट। टेंजेंट। मगर अभी ये क्या है, सीकेंट। मतलब जैसे जैसे h टेंडिंग टू 0 जाएगा, तुम जानते हो कि जो लाइन है AH, दिस टेंडिंग टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, टेंजेंट कहां पे, टेंजेंट है, और ये तो स्लोप है, ये तो स्लोप ऑफ सीकेंट है। तो अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट
इसको, ये सपोज एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, ये एक्स एक्सिस से और ये थीटा एच बनाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को अगर मैं tan थीटा मानूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखोगे, tan थीटा इज नथिंग बट tan थीटा एच, मतलब स्लोप ऑफ द सेकेंड। कब? जब एच किसकी ओर जाए, एच किसकी ओर जाए, लिमिट एच अगर 0 की ओर जाए। एक एक लाइन को समझना होगा, तभी ये समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे जैसे एच 0 की ओर जाएगा, ये जो थीटा एच है ये ऐसा होते जाएगा या नहीं, और लास्टली जो तुम्हें देगा वो स्लोप ऑफ द क्या देगा, ये सपोज थीटा हाफ होगा, ये थीटा 1/4 होगा, ये थीटा 1/8 होगा, ये थीटा 1/10 होगा। जाते जाते अल्टीमेटली वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट दे देगा। मगर क्या तुम tan थीटा एच का वैल्यू जानते हो? स्लोप ऑफ द सेकेंड का मतलब क्या, ये tan थीटा एच नहीं होगा। तो हेंस tan थीटा कैन बी रिटन एज क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, तो इससे तुम्हें क्या मिला, दिस इज नथिंग बट क्या, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिजिक्स में तुम इसे रेट ऑफ चेंज कहते हो, इसी को तुम कहते हो रेट ऑफ चेंज। सर क्यों कहते हैं रेट ऑफ चेंज, क्यों? इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई, तुम फिजिक्स के टर्म में जब बोलोगे तो ये चेंज इन वाई है नहीं, और नीचे वाले को क्या बोलोगे, चेंज इन एक्स। तो इंस्टेंटेनियस चेंज को रेट ऑफ चेंज कहते हैं। इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब क्या है, टाइम जैसे जैसे बहुत छोटा होते जाता है, बस वहां पे जब फिजिक्स में करते हो ये एच नहीं होके ये टी हो जाता है, तो इसे रेट ऑफ चेंज भी कहते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कि इसे मैथमेटिशियन लोगों ने एक सिंबल दे दिया एफ डैश। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मैथमेटिकली हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कि ये सिंबल किया गया। किसी को लिखने का मन है लिख लो, देखने का मन है देख लो, डाउट पूछने का मन है पूछ लो। उसके बाद अभी सम्स में जाऊंगा। सम्स तो डायरेक्ट है, सम्स इसके ऊपर डायरेक्ट होता है। टाइमर में लगाया नहीं है, मैं लगा रहा हूँ टाइमर। हाँ आगे चलूं? यस सर। चलो सर एक मिनट, हो गया सर। चलो, तो इसमें दो टाइप के सम्स आते हैं, ठीक है। अब मैं अच्छे से लिखा रहा हूँ वो चीज को। हाँ, ऊपर वाले को ध्यान से और एक बार समझने की कोशिश कर लोगे कि क्या चीज है। कहीं डाउट होगा तो पूछोगे, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि एफ किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तुम्हें स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है। क्यों देता है वो हमने ऊपर देखा। अब हम उस चीज को
थ्योरेटिकली लिख लेते हैं। y is equal to f of x is डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a if कब? उसके लिए सबसे पहले y is equal to f of x मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। अगर कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो स्लोप कैसे निकालोगे? फंक्शन में अगर गैप है, फंक्शन में अगर यहाँ पे गैप आ गया तो स्लोप कैसे निकालोगे? यहाँ और यहाँ नहीं निकाल सकते हो। हाँ, तो f of x मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। उसके बाद सेकंड केस, f डैश a तभी एग्जिस्ट करता है अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x डिवाइडेड बाय h ये एग्जिस्ट करे एंड ये फाइनाइट हो। मगर मुझे ना ये वाला पसंद नहीं। तो सर क्या पसंद है आपको बता रहा हूं। क्या मैं x f of a प्लस सॉरी हाँ मैं a प्लस h को x ले रहा हूं। देखो हाँ, इस a प्लस h को x ले रहा हूं तो h का वैल्यू क्या हो गया? x माइनस a। अगर h 0 की ओर जाएगा तो x किसकी ओर जाएगा? कोई बोलेगा? एकदम बेसिक चीज पूछ रहा हूं। x किसकी ओर जाएगा? a। और उस लॉजिक से तब f डैश a कैसा दिखेगा? अब f डैश a को ऐसा लिख सकता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 के बदले क्या लिख सकता हूं? लिमिट x टेंडिंग टू से। ध्यान से देखो, a प्लस h के बदले मैं x लिख रहा हूं और h के बदले मैं x माइनस और कुछ नहीं कर रहा हूं। तो f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय x माइनस a। मुझे ये पसंद है। हाँ, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, तो मैं ये वाला लगाऊंगा। किसी किसी किताब में ये लगा जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम डेफिनेशन है। एक सम करा के दिखाता हूं, दैट इज द बेस्ट थिंग प्रॉब्लम। Prove that f of x is equal to root x is not differentiable at x equal to 0। सॉल्यूशन ध्यान से देखोगे। हाँ, मगर सबसे पहले क्या चेक करोगे? मैंने अभी ऊपर कुछ बोला था, क्या? Continuity। पहले कॉन्टिन्यूटी। तो अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे तो लिमिट 0 में चेक करने बोल रहा है एट x इक्वल टू 0। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट x इज इक्वल टू कितना? रूट 0 इज इक्वल टू कितना? 0। f ऑफ 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर 0 0। दोनों वैल्यू सेम आया है नहीं? हाँ सर। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f0। तो क्या बोलोगे? Continuous। फंक्शन इज कंटीन्यूअस। सॉरी थैंक्स कॉन्टिन्यूअस एट कहां पे? x इक्वल टू 0। अब क्या चेक करोगे? डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। f डैश 0 का क्या डेफिनेशन दिया था मैंने ऊपर? लिमिट x टेंडिंग टू h मतलब x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ a माने f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 बाय x माइनस 0। किसी को डाउट है तो ये था, लिमिट x टेंडिंग टू h f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय x माइनस a। यहाँ पे a का वैल्यू 0 है। f ऑफ x के बदले क्या लिख सकते हो तब? लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट x। f ऑफ 0 के बदले क्या? x माइनस 0। तो ये अल्टीमेटली क्या मिला? लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या? रूट x बाय x। तो ये क्या देगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाय रूट x मतलब 1 बाय 0। फाइनाइट या इनफाइनाइट? इनफिनिट। इनफाइनाइट। तो क्या बोलोगे? f डैश 0 एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? Does not exist। डज नॉट एग्जिस्ट। खेला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो बोलोगे सर क्यों? रीजन ये है कि जब तुम रूट एक्स को बनाते हो ना तो इसका ग्राफ ऐसा दिखता है, ये। अब देखो, जब तुम ओरिजिन में टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो ये टेंजेंट हो रहा है नहीं? ओरिजिन में ये लाल वाला लाइन उसका टेंजेंट है या नहीं? ये लाल वाला लाइन, हाँ सर। Yes sir। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 90। थीटा अगर 90 है तो tan 90 को तुम लोग क्या लिखते थे? डिफाइन या नॉट डिफाइन? नॉट डिफाइन।
इसे हम वर्टिकल टेंजेंट कहते हैं। जब चीज वर्टिकल टेंजेंट होता है तो फंक्शन कहते हैं कि f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 1090 नॉट डिफाइन होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो, यहां से शुरू करो, ठीक है। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे 2 मिनट रुको। हाँ, मेरा कहना है ये मैं नीचे और एक बार समझा दूंगा, मुझे ये पसंद नहीं है। ये मैं एल्गोरिथम दे रहा हूँ ना, एल्गो में तुम लोग डायरेक्ट केवल 2 ही चीज लिखो तो, और f' का वैल्यू क्या लिख सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स से f(x माइनस f(a) बाय x माइनस a, इसे एग्जिस्ट करना होगा और फाइनाइट, केवल ये लिखो तो, क्योंकि ये तो मैं एल्गोरिथम दे रहा हूँ, इसमें क्यों समझाऊं वो चीज, नीचे लिखवा दूंगा वो दोबारा। हाँ, ये लिखना है तो लिख लो। उसके बाद मैं नीचे समझा दूंगा, घबराओ। अच्छा, आगे चलूं, बोल देना। ओके सर। चलो आगे चलो। थोड़ा रुकिए। बोल देना। हो गया सर। हाँ, तो अभी देखो, मैंने जो डेफिनेशन दिया था वो ये दिया था, क्या, लिमिट h टेंडिंग टू s0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, f' का चेंज कैसे करोगे, मैंने क्या बोला, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, अभी हमने देखा था क्या, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a plus h is equals to x, तो इसलिए h का वैल्यू x माइनस है, तो इसका मतलब अगर h टेंडिंग टू 0 तो x टेंडिंग टू से, और ये तब क्या हो जाएगा, अगर इस वाले में मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो लिमिट x टेंडिंग टू से f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय x माइनस a, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे। हाँ सर हो गया। हाँ सर। चलो, check differentiability at x equal to 0.
x square sin 1 by x, x not equal to 0, 0 if x equal to 0. लिखना है तो लिख लो, 15 सेकंड दे रहा हूं सम के लिए. आगे चलो. हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. पहले बोलो एफ ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ क्या क्वेश्चन में? एफ ऑफ 0 दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? क्योंकि Yes, बोर्ड sir. लेवल वाले में बंदे हाँ, लोग sir. डाउट हो गया था. बोर्ड वाले में दिया हुआ है एफ ऑफ 0. हाँ, मैं निकाल नहीं रहा हूँ. हाँ, अगर 0 नहीं है तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कुछ और दिया हुआ है. क्या? एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स, अगर एक्स 0 नहीं है तो सबसे पहले क्या चेक करोगे? कंटिन्यूटी. आरडी शर्मा ये काम नहीं करता है, गलत है. हाँ, चेक करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूटी फर्स्ट. लिमिट कई बार करता है, कई बार नहीं करता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स के बदले क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर. क्या याद है ये कौन सा फॉर्म था? 0 इंटू, कोई बोलेगा? 0 into 0 into 5. 0 इंटू साइन इन्फिनिटी. क्या तरीका था? 0 इंटू फाइनाइट. क्या मिला? 0. 0. और एफ ऑफ 0 भी क्या मिला? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, एफ ऑफ 0. तो क्या बोलोगे? फंक्शन इज Continuous. कंटिन्यूअस. चेक डिफरेंशियबिलिटी. एफ डैश 0 का इक्वेशन क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 बाय एक्स माइनस 0. तो बोलोगे क्या होगा ये? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ एक्स के बदले क्या लिख सकते हो तब? एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स. एफ ऑफ 0 का वैल्यू दिया हुआ है रे, 0. हाँ, वो दिया हुआ है. ऊपर नीचे एक्स कैंसिल हो गए, क्या आएगा? लिमिट, क्या बोलोगे क्या हो रहा है ये? 0 इंटू कितना? साइन इन्फिनिटी. तो क्या हुआ ये? 0 into 0 इंटू फाइनाइट इज इक्वल टू क्या? 0. तो एफ डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट. और फिर कोई बोलेगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा? वो 0 होगा. किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो. आगे चलूं? हाँ सर. हाँ सर. मगर लिमिट का तो वही लॉजिक है ना रे, कि लिमिट हर समय थोड़ी ना एग्जिस्ट करता है.
तुम्हें कभी कभी ब्रांचिंग पॉइंट रहता है। अब ब्रांचिंग पॉइंट रहने से, जैसे x लेस देन ए अलग है, x ग्रेटर देन d अलग है, तब तो तुम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो। तब तुम्हें दो चीज निकालना होगा। एक निकालना होगा एफ डैश ए माइनस, जिसे हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, और ये कहलाता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय x माइनस a, मतलब a से छोटा। और f डैश ऑफ a प्लस, ये राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है, और ये होता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a बाय x माइनस a। और f डैश ए तभी एग्जिस्ट करेगा अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी सेम एज राइट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी सेम एज फाइनाइट। नहीं, ये तो होना ही पड़ेगा रे, ये तो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या चेक करोगे? कंटिन्यूटी। फर्स्ट स्टेप में तो कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे ही, और सेकंड स्टेप में तभी जाओगे जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर तुम्हें ऐसा ब्रांचिंग पॉइंट मिले, या तो वो डिफॉल्ट ब्रांचिंग पॉइंट हो, या वो ब्रांचिंग पॉइंट दिया हुआ रहेगा, तो तुम्हारे पास एक ही तरीका है, तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे और चेकआउट करके देखोगे। क्वांटिटी में भी देखना है, अगर केवल मॉड है तो एलएसडी आरएसडी नहीं निकालने से भी चलता है, वरना निकालना पड़ता है। तो एक सम करवाता हूं फिर लिखता हूं, वो ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। प्रॉब्लम, if f of x is equal to x if x is less than equal to 1, or 2 minus x if x is greater than equal to 1. Check f dash 1 exists or not. सॉल्यूशन, तो पहले क्या चेक करोगे? continuity, कंटिन्यूटी। तो पहले कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करोगे? लेफ्ट हैंड राइट हैंड या डायरेक्ट? x लेस देन 1 में अलग फंक्शन है, x ग्रेटर देन 1 में अलग फंक्शन है। लेफ्ट हैंड। अगर Left and right hand. अगर मैं डायरेक्ट उससे बोलूं तो f ऑफ x का कौन सा वैल्यू देगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ये डिपेंड्स करेगा किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। डिपेंड्स अपॉन x। समझ में आया? तब तुम्हारे पास और कोई तरीका नहीं है, तुम्हें लेफ्ट हैंड लिमिट लेना होगा। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस, 1 माइनस में कौन सा वैल्यू लेगा? 1 से छोटा X. x। राइट हैंड लिमिट 1 प्लस में कौन सा वैल्यू लेगा? 2 माइनस एक्स। 2 माइनस x, 2 माइनस 1 1। और फंक्शनल वैल्यू क्या है? f ऑफ 1 इक्वल टू कहाँ है? एक्स। 1। क्या तीनों 1. वैल्यू सेम आया? हाँ सर। Yes, sir. तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1 आया तो क्या बोलोगे? फंक्शन इज Continuous. एट x इक्वल टू 1। अब क्या चेक करना है? डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस f डैश ऑफ 1 माइनस, ध्यान से देखोगे रे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाय x माइनस 1। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 माइनस f ऑफ x के बदले क्या लिखोगे? X. एक्स। f ऑफ 1 के बदले क्या लिखोगे? f ऑफ 1 तो तुम जान ही रहे हो ना, ये रहा। तो नीचे भी x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? बोलो 1। राइट हैंड डेरिवेटिव बोलो। f डैश ऑफ 1 प्लस बोलो। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, 1 प्लस में कौन सा वैल्यू ले रहा है? देखो 2 माइनस एक्स। 2 minus 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा। ध्यान से देखोगे रे, -1 मिला। क्या बोलते हो दोनों? अलग नॉट इक्वल। तो क्या मिला? f डैश ऑफ
1 plus is not equal to क्या f dash of 1 function is not differentiable at x equal to 1. अब किसी को लिखना है तो लिखो, कहीं डाउट है तो पूछो। लंबा समय लंबा टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से देख के लिखो, समझ के लिखो। आगे चलूं? तो थोड़ा रुकिए। हो गया सर। दो मिनट, चल आगे चल। Check differentiability at x equal to 0. F of x is equal to mod of sin x by x if x is not equal to 0, 0 if x equal to 0. Solution. तुम मॉड देख रहे हो रे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 में अगर तुम डायरेक्टली f ऑफ x डालोगे, ध्यान से देखो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। मॉड साइन x बाय x 1 नहीं होगा, क्योंकि साइन x देखो किसके अंदर है,
साइन एक्स किसके अंदर है? mod मॉड के अंदर। हाँ, मगर अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो मॉड साइन एक्स बाय एक्स, तुम बोलोगे सर कैसे लिख सकते हो? अरे घबराते क्यों, और भी कुछ लिखूंगा। ये लिख सकता हूं या नहीं? हाँ या ना? हाँ Yes. सर हाँ, ये लिखने से अब तुम बोल सकते हो इसका वैल्यू क्या हो। 1 1. तो ये अल्टीमेटली तब क्या हो गया? 1 इंटू कितना? मॉड एक्स बाय एक्स। अब मॉड एक्स बाय एक्स को क्या करें? डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो, तो तुम्हें दो केस लेना होगा। इसका जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे x 0 माइनस, तो मॉड एक्स का वैल्यू क्या आएगा? -x माइनस एक्स बाय एक्स, तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड एक्स तो यही था ना। मगर इसका राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? x by x लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x बाय x, तो ये 1 क्या मिला तब तुम्हें? not लेफ्ट equal हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो क्या बोलोगे? discontinuous function is तो अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो डिफरेंशिएबल होगा क्या? नहीं होगा हाँ सर क्योंकि मैंने पहले ही बोला डिसकंटिन्यूअस, एंड डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 मतलब ये डायरेक्टली बोलेगा क्या? f ऑफ x इज क्या होगा? बोलो नॉट। differentiable समझ में आया? हाँ सर yes sir ठीक है, चलो। कहीं भी डाउट तो बोलोगे मुझे। हाँ, मॉड साइन एक्स बाय एक्स में तुम डायरेक्टली 1 क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि यहाँ पे मॉड था मगर x में नहीं था। मैंने x में मॉड दे दिया, मगर तब मैंने एक मॉड x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो 1 हो जाएगा। इसके लिए मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखा। आगे चलूं? थोड़ा रुक सर थोड़ा जाइए रुकिए okay sir हो गया ठीक है। आगे चलो। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जिसे मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी का बोल रहा हूं। हाँ, कॉन्टिन्यूटी जो हमने कर लिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब है जब तुम चीजों को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे। मुझे और एक दिखाने का मन है, रुको रुको तो। So that f of x is equal to mod of x minus 5 is not differentiable at x equal to 5. Solution. ये एक बार करवा देता हूं। हाँ,
जीरो वाला तो ठीक। मॉड x माइनस 5, ठीक है। तो पहले क्वांटिटी चेक करो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5। ब्रेक करने का जरूरत क्या है, क्योंकि मॉड 5 माइनस 5 अल्टीमेटली क्या देगा? 0। राइट हैंड लिमिट क्या होगा? डायरेक्टली बोलो ना, सुन के अच्छा लगेगा। 0 ये भी तो 0 ही होगा। 0 और f ऑफ 5 क्या देगा? 0 0 तो इसका मतलब अगर f ऑफ 5 भी 0 हो गया तो तीनों का तीनों क्या आया? 0 तो इससे क्या बोलोगे? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट, सॉरी, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। अब क्या चेक करोगे? डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी। निकालते हैं। मॉड होने के कारण f डैश 5 डालता हूं। f डैश 5 का फॉर्म क्या था? लिमिट x टेंडिंग टू 5, फॉर्मूला होगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 5 बाय, ध्यान से देखोगे रे, ध्यान से देखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 5, f ऑफ x को क्या लिखोगे? मॉड ऑफ x माइनस f 5 ऑफ 5 0 है, डिवाइडेड बाय x माइनस 5। अभी कुछ नहीं कर सकते हो, मॉड है। तब तो भैया तुम्हें ब्रेक करना होगा, तुम्हें और कोई तरीका नहीं। अब तो तुम्हें देखना होगा f डैश ऑफ 5 माइनस, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, मतलब x अगर 5 से छोटा, तो मॉड के अंदर वाला आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। x अगर 5 से छोटा है तो ये x माइनस 5 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। तो Negative. अगर मॉड हटेगा तो Negative. किससे मल्टीप्लाई करना होगा? माइनस। Negative. इसलिए ये तब क्या हो जाएगा? 5 माइनस एक्स बाय क्या? प्लीज ये ध्यान से देखोगे, किसी को डाउट है तो बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं है। ये 0 बाय 0 फॉर्म है। सर ऊपर क्यों नहीं किया? अरे ऊपर 0 हो रहा है, क्यों करूंगा? अननेसेसरी टाइम को बर्बाद करूँ। f डैश ऑफ 5 प्लस क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस मॉड ऑफ 5 प्लस, मतलब आर्गुमेंट क्या होगा? मॉड के अंदर वाला आर्गुमेंट। Positive. हाँ मॉड है, उसी को करोगे ना रे। Positive. तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस क्या होगा? तब ये x माइनस 5 बाय क्या 1 कैंसिल हो गया? क्या दिया बोलो? 1. तो हेंस क्या मिला? f डैश 5 माइनस इज नॉट इक्वल टू कितना? f डैश, तो क्या बोलोगे? y इक्वल टू f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल। Differentiable. डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। किसी को लिखना है तो लिख लो। सर नीचे लेके जाएंगे। हाँ आगे चलूं? सर रुकिए। सर हाँ ठीक है।
आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो, अब चलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। नहीं, अच्छा ये हो क्या रहा है सर, क्या हो रहा है? कभी डिफरेंशिएबल हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा है। तो ठीक है, कॉन्टिन्यूस नहीं होने से डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है। जैसे y इक्वल टू बॉक्स x अगर मैं दे दूं, तो y इक्वल टू बॉक्स x तुम देख रहे हो कि ये कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस है। बॉक्स x कहाँ कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस होता है? इंटीजर। तो डिसकॉन्टिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट। तो अगर इंटीग्रल पॉइंट में डिसकॉन्टिन्यूस होगा तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल पॉइंट। सर कैसे कह दिया आप? बाकी सब जगह में आपने जो चेक नहीं किया, बता रहा हूं। होता क्या है ना कि जब तुम एक ग्राफ बनाते हो तो दो टाइप का ग्राफ बनता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, बहुत स्मूथ टर्निंग है ये, इसे हम स्मूथ टर्निंग कहते हैं। और y इक्वल टू मॉड x, इसे हम शार्प टर्निंग कहते हैं। तो ग्राफिकली क्या होता है, जहां स्मूथ टर्निंग होता है वहां पे तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तुम देखो ना, मुंह जबानी देखो ना, dy बाय dx क्या होगा? बोलो ना, dy बाय dx क्या होगा? 2x. Twice x. 0. और ट्वाइस x को जब तुम जीरो डालोगे तो वैल्यू क्या देगा? dy बाय dx Zero. ट्वाइस x हो गया। और अगर Zero. मैं x का वैल्यू जीरो डाल दूं तो मुझे Zero. क्या मिलेगा? ये जीरो मिलेगा। Zero. तो स्लोप जीरो x एक्सिस का था। देखो ये टेंजेंट है इसके ऊपर, हाँ, मगर यहाँ पे देखो ये टेंजेंट नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये शार्प टर्निंग है। तुम इसे ऐसे भी देख सकते हो कि इस साइड वाला ग्राफ y इक्वल टू x था, और इस साइड से जब तुम आते हो ये नेगेटिव साइड है, इसलिए इसे y इक्वल टू माइनस एक्स लिखोगे। y इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, मुझे कोई बोलेगा? y इक्वल टू एक्स को डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? 1 1 1। 1. y इक्वल टू माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करो, minus minus 1. 1 क्या दोनों साइड सेम मिला या अलग अलग मिला? अलग अलग मिला। अच्छा, अलग-अलग. तो मतलब टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। कैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे? कई किताबें ऐसा बोलता नहीं, इसका टेंजेंट देखो यहाँ पे, इसलिए टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये सब लाइन टेंजेंट होगा। नहीं नहीं नहीं, ये लॉजिक नहीं है। यहाँ पे यूनिक टेंजेंट है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड से 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड से -1 आ रहा है। तो हम कहते हैं ग्राफिकली एट शार्प पॉइंट, एट शार्प टर्निंग्स, f of x is not differentiable। तो फंक्शन दो जगह नॉन डिफरेंशिएबल होता है, जहां शार्प टर्निंग हो और जहां पे डिसकंटीन्यूअस हो। ऊपर एक सम दिया था y इक्वल टू x माइनस 5, इसका ग्राफ कैसा था याद है? v जैसा ही होगा, मगर यहाँ पे y कब जीरो होगा? कुछ पूछ रहा हूँ, यहाँ पे y कब जीरो होगा? 5. 5 में 5. x equals तो to 5. 5 में ये ग्राफ तो वैसा हो जाएगा। क्या ये शार्प टर्निंग है? हाँ सर। तो Yes, हेंस sir. फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? non-differentiable। नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 5। तो जहां पे शार्प टर्निंग होता है वहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे आपने डायरेक्टली कैसे बोला? तुम्हें क्या कहीं भी शार्प टर्निंग दिख रहा है? नहीं, शार्प टर्निंग कहाँ दिख रहा है? डिसकंटीन्यूअस दिख रहा है। समझ में आया है नहीं? ये लाइन में कहीं भी शार्प टर्निंग है? No, sir. इस लाइन में शार्प टर्निंग है? कहीं भी शार्प टर्निंग नहीं है, ये तो एकदम सीधा लाइन है। हाँ, प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि मुझे हाथ उठाना पड़ा। ये डिफरेंशिएबिलिटी का प्रॉब्लम है या क्वांटिटी का प्रॉब्लम है? कंटिन्यूटी का। Continue. हाँ, तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है, मगर अगर डिसकंटीन्यूअस हो तो ये नॉन डिफरेंशिएबल भी है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां पे शार्प टर्निंग होता है।
आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. चलो, और नीचे भी तो कुछ बाकी था, ठीक है, लिख ही लिया होगा। चलो चलो आगे चल रहा हूँ। हाँ, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्सरसाइज 5.2 चेन रूल। ध्यान से देखो, y सपोज t का फंक्शन है और t सपोज x का फंक्शन है, तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि फाइंड dy बाय dx। प्रॉब्लम हो गया, क्यों? dy बाय dx डायरेक्ट कैसे निकालोगे? तो देखो कैसे निकालोगे। y किसका फंक्शन है? T का। t का, इसलिए पहले dy बाय dt निकाल लो। sin t का डिफरेंशिएशन Cos T। और t किसका फंक्शन है? X का। X का इसलिए X dt बाय dx निकाल लो। क्या निकला? twice x twice plus x plus 3। 3। तो तुम्हें निकालना क्या है? तुम्हें dy बाय dx निकालना है। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय dx? ध्यान से देखो ना, dt dt तो हाँ, कैंसिल yes, हो sir. जाएगा। और अब dy बाय dt के बदले क्या लिख सकते हो? cos t cos t। और dt बाय dx के बदले क्या लिख सकते हो? twice x plus 3। Twice x plus 3. अगर मैं t का वैल्यू डाल दूं तो क्या हो जाएगा? t क्या है? x square plus X 5 x square plus 3x. इनटू twice x plus 3। ये चेन रूल है। मगर ऐसा नहीं दिया रहेगा सम। सम कैसा दिया रहेगा मैं बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम तुम्हें दिया रहेगा फाइंड dy by dx if y is equal to sin of log x। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। मैं भी लिखवा दूंगा, हाँ, घबरा मत। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, साइन क्या x का फंक्शन है या साइन log x का फंक्शन है? log x साइन Log साइन किसके ऊपर Log काम x. कर रहा है? x के ऊपर या log x? log X। तो इसीलिए क्या करो Log x. कि log x को t ले लो, ठीक है? अगर log x को t ले लोगे तो y कैसा दिखेगा तब? Sin t. Sin T। sin t Y sin y equal to sin t. और t कैसा दिखा? log x Log x. इसलिए dy बाय dt जब निकालूंगा तो sin t का डिफरेंशिएशन cos t होगा और dt बाय dx निकाल लेता हूं तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। मुझे निकालने बोल रहा है dy बाय dx, तो पहले मैं dy बाय dt निकालूंगा, फिर मैं dt बाय dx निकालूंगा। dy बाय dt क्या आएगा? cos t cos t। Cos और t. dt बाय dx क्या आएगा? 1/x 1/x. t के बदले क्या डाल सकता हूँ? Log x. log x इंटू 1/x। इसे चेन रूल कहते हैं। लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछोगे। उसके बाद फॉर्मूलाज दे रहा हूं। इसे तुम डायरेक्टली करोगे? अभी समझा रहा हूं ऐसे, अभी हम इसे डायरेक्ट करेंगे। हाँ, इतना महाभारत नहीं करने वाले।
आगे चलूं? Yes, sir. थोड़ा रुकिए। चलिए। हो गया सर। चलो, एफ ऑफ एक्स और उसका डिफरेंशिएशन, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एफ डैश एक्स मतलब उसका डिफरेंशिएशन है रे, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक्स ट्री पर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स ट्री पर n n -1, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस -10x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ cot x इंटू cosec x। log बेस e x का डिफरेंशिएशन 1/x। log बेस अगर कुछ अलग दे दिया है तो 1/x इंटू log e बेस ए होता है। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x ln। ये सब डिफरेंशिएशन तुम्हें याद रखना होगा, लिखना है तो लिख लो। 1.5 मिनट का टाइम देता हूं। आगे चलो। हाँ सर। प्रॉब्लम, सबने लिख लिया था ना? आगे निकलो। हाँ सर। ठीक है, सर लास्ट अब वाला आगे निकल रहा हूं। हाँ, मैं दिखाई दी। y सपोज तुम्हें दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिफरेंशिएट करना है। तो यहां पे क्या लूं? हेयर y रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर वाले को t ले लेता हूं, तो t क्या मिला? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, कोई बोलेगा? dy बाय dy/dt तो रूट t के लिए क्या आएगा? 1/, और फिर क्या निकालूंगा? dt बाय dx क्या आएगा? cos x माइनस साइन एक्स। तुम्हें चाहिए क्या? dy बाय dx। तो क्या लिखोगे? dy बाय dt। आगे तो लिख सकते हो, खुद ही लिख सकते हो, मुझे मालूम है। पुटअप कर देना वैल्यू, t का वैल्यू पुटअप कर देना। और एक सम कराऊंगा, रुक जाओ। प्रॉब्लम y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तब क्या करोगे? अब देखो, अब इसमें
सुनाई दिया? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। दिखाई भी दिया। तो रुक जा, कनेक्शन कट गया था, तो दोबारा लिखता हूं। ध्यान से देखो सम क्या है। ये लास्ट सम बता रहा हूं ऐसा, हाँ, उसके बाद कुछ अलग तरीके से करेंगे। y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो रूट ओवर टी, टी क्या है? लॉग ऑफ Log साइन sin एक्स x प्लस plus कॉस cos एक्स। cos x। अब लॉग जो है वो x के ऊपर काम नहीं कर रहा है। लॉग का जो आर्गुमेंट है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ पे भी कंपोजिशन है, इसलिए मैं इसे लॉग u मान लेता हूं। तब u का वैल्यू मैं लेता हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मतलब यहाँ पे 3 फंक्शन आएंगे। तो इससे मैं सबसे पहले dy बाय dt निकालता हूं। ये निकला 1/2 रूट टी। यहां से मैं dt बाय du निकालता हूं। क्या निकला? लॉग u का 1 by डिफरेंशिएशन। u। और यहां से मैं du बाय dx निकालता हूं, cos x माइनस साइन एक्स। तुम्हें dy बाय dx चाहिए, मिल गया। क्यों? तुम इसको क्या dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाय du मल्टीप्लाइड बाय du बाय dx नहीं लिख सकते हो? हाँ या ना? हाँ सर। तो dy बाय हाँ dt सर। का वैल्यू क्या हुआ? 1/2 रूट टी। dt बाय du का वैल्यू कितना हुआ? 1/u। और du बाय dx का वैल्यू कितना आया? cos x माइनस साइन एक्स। टी और u का वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा काम। मगर अब हम इसे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? बार बार इस टाइप से बच्चों वाला करेंगे तो बाद में एंट्रेंस में हमें प्रॉब्लम हो जाएगा। बोर्ड लेवल का बात चलता है, ठीक है? तो अब मैं इस चीज को डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। लिखना है तो लिख लो इसको। आगे चलूं? सर तो नीचे ले दीजिए। चलूं? चलूं? हाँ सर। चलो Yes. ध्यान से देखो। हाँ, अब मैं डायरेक्ट करूंगा। हाँ, डायरेक्ट ये होता है y सपोज f ऑफ g ऑफ x दिया हुआ है। मैं जब तुमसे dy बाय dx पूछूंगा ना रे, तो केवल पहले f को डिफरेंशिएट करोगे और g को छोड़ दोगे, और फिर g को डिफरेंशिएट करोगे। मतलब y अगर रूट ओवर ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो dy बाय dx को डायरेक्टली लिखोगे। सबसे पहले तुम्हें ये रूट ओवर मिलेगा। रूट का डिफरेंशिएशन क्या था? रूट का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/2 रूट एक्स। आर्गुमेंट अलग है, यहाँ पे आर्गुमेंट ये है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? 1/2 रूट क्या? sin x plus cos x। sin x plus cos x। और अब डी बाय dx करोगे किसको? sin x plus cos। sin x plus cos x। तो दिस कैन बी रिटन है sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस sin x बाय 2 इंटू रूट ओवर ऑफ sin x प्लस cos x। ठीक है? अब u v नहीं लोगे, हाँ, डायरेक्टली ऐसा लिखोगे। नंबर 1।
नंबर 2, किसी को देखना है तो ध्यान से देखो, कहीं डाउट है किसी स्टेप में पूछो, किसी स्टेप में डाउट है तो पूछोगे। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x माइनस कॉस x। चलो dy बाय dx, सबसे पहले तुम्हें क्या मिल रहा है? log लॉग। तो लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1 by x 1 by x. तो इस पैटर्न को समझो, 1 बाय आर्गुमेंट, 1 बाय आर्गुमेंट। अगर लॉग का आर्गुमेंट x है तो ये 1 बाय आर्गुमेंट है। यहाँ पे लॉग का आर्गुमेंट क्या है? sin x minus cos x इसलिए 1 बाय क्या होगा? ये sin x minus cos x x minus cos और अब x. फिर से तुम्हें डिफरेंशिएट करना होगा वो आर्गुमेंट को, क्योंकि ये x नहीं है, क्या आया? sin x माइनस cos x। तो ये क्या हो जाएगा? sin x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x बाय क्या? sin x माइनस cos x। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलो। किसी को डाउट है तो पूछोगे। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। ठीक है, मैं 1 मिनट, मैं भी आ रहा हूँ। हाँ 1 मिनट का, 2 मिनट लिखो, मैं आ रहा हूँ। आगे चलूं? हाँ हाँ सर। हाँ सर। ठीक है चलो। तो अब मुझे बोलो, साइन कॉस रूट ओवर ऑफ 5x प्लस 4। चलो सबसे पहले क्या मिलेगा? sin हर कोई बोले तो अच्छा लगे, थोड़ा हल्का साइन हाँ, साइन Sin. किसी को डाउट है तो साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos कॉस, कॉस मगर आर्गुमेंट क्या है? ये पूरा, इसलिए ये कॉस ऑफ क्या होगा? कॉस अंडर रूट 5x प्लस 4। और अब किसको डिफरेंशिएट करोगे? cos Cos root 4. 5x plus 4 अंडर रूट 5 अब कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन माइनस साइन रूट ओवर ऑफ 5x 5x प्लस 4। कॉस का आर्गुमेंट क्या है? अंडर रूट 5x 5x plus 4 अब किसका डिफरेंशिएशन? root over 5x plus 4 तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ माइनस साइन ऑफ, अब अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1 by 2 root 5x plus 4 1 by 2 अंडर रूट मगर 5x एक प्रॉब्लम है, रूट का आर्गुमेंट x है क्या? नहीं, क्या है रूट का आर्गुमेंट? 5x plus 4 plus 5x
इंटू 5x का डिफरेंशिएशन 5 और 4 का डिफरेंशिएशन क्या 0 मतलब मगर अगर प्रैक्टिस करोगे तो इतना करने का जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बस एक दिखाना चाहता हूं, मगर ये मैं सिखा नहीं पाऊंगा तुम्हें। जैसे सपोज साइन स्क्वायर ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स है, हाँ देखो मेन सम में तुम्हें इतना बड़ा कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर है। देखो मैं एक ही बार में निकालने वाला हूं, देखो प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। सबसे पहले तुम्हें होल स्क्वायर मिल रहा है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था, तो स्क्वायर होने के कारण ये 2 इंटू साइन लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब देखो क्या करूंगा, अब मैं जब अंदर आ रहा हूं तो मुझे ये साइन मिल रहा है, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन, तो इस डिफरेंशिएशन में अभी जो है मुझे ये साइन इंपॉर्टेंट है, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos कॉस, और जो आर्गुमेंट है वो मैंने लिख दिया। अब इस पूरे आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन, मगर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, log लॉग। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 by cos x इसलिए ये हो जाएगा 1 बाय cos x इनटू अब cos x का डिफरेंशिएशन minus sin माइनस sin x। धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा, एक स्टेप में हो जाता है। इतना बड़ा कभी नहीं मिलता है तुम्हें, मैक्सिमम टाइम मिलेगा तो कुछ ऐसा मिलेगा जैसे ये सब का जरूरत पड़ेगा तुम्हें। रूट ओवर ऑफ sin x माइनस cos x बाय cos x माइनस sin x, सपोज इसका जरूरत है cos x प्लस sin x। तब मैं देखो क्या करूंगा, dy बाय dx रूट का डिफरेंशिएशन 1 by 2 1 by 1 बाय 2 2 under root ओवर ऑफ sin x माइनस cos x बाय cos x इनटू, अब किसको डिफरेंशिएट करूंगा, केवल इस वाले को। u sin बाय x v का डिफरेंशिएशन क्या था, u बाय v का डिफरेंशिएशन था नीचे क्या था, cos x प्लस sin x का क्या, sin x whole square होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को छोड़ दो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, sin x माइनस cos x को डिफरेंशिएट करो, तो cos x माइनस cos x प्लस sin x माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दो, sin x माइनस cos x, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, cos x minus डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस cos x। खेला खत्म, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस दिखा रहा हूँ। हाँ तो डायरेक्ट एक स्टेप में कर पाओगे नहीं, अभी ठीक है, अभी करना है तो तुम्हें अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो y को रूट ओवर t लो और t को ये लो। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने जो सेकंड वाला स्टेप बोला वो बोलो, कोई एक तरीका अपना है, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है ठीक है, किसी को लिखना है तो ये वाला बस लिखो और लिखने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सामने जाएंगे। आगे चलूं, yes sir हाँ सर चलो अब देखो ये सब जरूरत नहीं है। अब इस टाइप का सम आता है जहां पे क्या करते हैं, तुम डिफरेंशिएट करोगे और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करके दिखाओगे। दोनों अलग अलग चीज है, डायरेक्ट नहीं होगा। जैसे प्रॉब्लम, इफ y is equal to x by x plus 2, prove that x into dy by dx is equal to 1 minus y multiplied by y। सॉल्यूशन 4 मार्क्स का सम। d by dx ऑफ u by v मैंने ऊपर यूज किया था, मगर लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर किसी को डाउट हो सकता है तो नीचे v स्क्वायर v into du by dx माइनस u into
dv by dx सॉल्यूशन। यहां पे ये एक्सप्रेशन जरूरी नहीं तुम्हें मिले, हाँ पहले तुम क्या करोगे, बिंदास होके डिफरेंशिएट कर दो dy by dx। ये तो क्लास 11th का डिफरेंशिएशन है रे। नीचे आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर x इंटू सॉरी डिनोमिनेटर को छोड़ोगे क्या आएगा, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे तो x प्लस 2, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू 1 इज इक्वल टू x को कैंसिल करते हैं 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ अब लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा ट्वाइस x। अगर ये वैल्यू उसमें डाल दूं तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड देखो क्या, राइट हैंड साइड है तुम्हारे पास 1 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई, मतलब 1 माइनस वाई के बदले क्या लिखोगे, x बाय क्या x प्लस 2, और y के बदले क्या x बाय क्या x प्लस 2। दिस इज नथिंग बट क्या x। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये नहीं है कि तुम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायरेक्टली आ रहा है, हाँ दोनों सेम है, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तुम बोलोगे सर क्या बेकार सम, ठीक है 4 मार्क्स मिल गया, बेकार है या अच्छा है। डिफरेंशिएट करके लेफ्ट हैंड साइड को रिड्यूस करने का कोशिश नहीं करोगे, राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करके अलग से निकाल लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में डालोगे, राइट हैंड साइड में डालोगे, आंसर देखोगे आ जाएगा। समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. लिखना है तो लिख लो, मैं 1 मिनट का टाइम कराऊं। आगे चलूं? आगे चलूं? तो थोड़ा नीचे लिख। हाँ सर। लिख रहे हो? ठीक है लिखो लिखो, आराम मुझे बोल देना। तो नीचे कर दीजिए। तो नीचे कर दो, हो गया यही है, बोल देना। चलूं? चलो एक्सरसाइज 5.3 differentiation of implicit function. There are 2 types of function, one is explicit, one is implicit. explicit का मतलब होता है तुम चाहो, जैसे अगर मैंने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन x, क्या तुम y को x के टर्म में लिख सकते हो, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ लिख सकते हैं। अगर x इस साइड आ गया तो 3 साइन x माइनस x, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. तो अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा dy बाय dx, 3 sin x का डिफरेंशिएशन 3 cos x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, खेला खत्म। जब तुम x को y को इन टर्म्स ऑफ x ओनली लिख सकते हो, उसे एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। बट देयर आर सम टाइम्स वेयर वी कैन नॉट डू इट, लाइक
xy प्लस y क्यूब इज इक्वल टू साइन x। y को तुम x के टर्म में नहीं डाल सकते, कैसे डालोगे? अगर इस y को लिखना चाहोगे तो ये y क्यूब इस साइड आ जाएगा, कॉमन लेने से भी x प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो नहीं कर सकते हो। तो ऐसे का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? ऐसे का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? तो ये याद रखो कि y x का फंक्शन है, इसलिए dy बाई डी एक्स जीरो नहीं होता है। मतलब तुम कभी भी जब तुम x को डिफरेंशिएट करते हो, जैसे साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या था? cos x। मगर वही जब तुम साइन y को डिफरेंशिएट करोगे तो ठीक है, सेम चीज होगा, साइन के लिए cos y, मगर आर्गुमेंट अब x नहीं है, आर्गुमेंट y होने के कारण dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तुम बोलोगे सर ये जीरो होता है, नहीं, y x का फंक्शन है। तो जब भी तुम y के किसी चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो ओरिजिनली जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वही लगाओ, मगर y के साथ तुम्हारे पास dy बाई डी एक्स आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएट करूं, डायरेक्ट मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। अब एक्स वाई में यूवी रूल लगता है, तो इस लॉजिक से अगर मैंने x को छोड़ दिया तो मैं किसे डिफरेंशिएट करूंगा? y को, जो जीरो नहीं होगा, प्लस y को छोड़ दिया तो किसे डिफरेंशिएट करूंगा? x को, प्लस यहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, y क्यूब का डिफरेंशिएशन, x क्यूब का डिफरेंशिएशन था 3x स्क्वायर, तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, मगर y होने के कारण dy बाई डी एक्स, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या? cos x। dx बाई x 1 हो जाएगा या नहीं? यस सर। तो इसका मतलब तुम्हें मिला x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन x। तो दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स का वैल्यू लिखना है, y को इस साइड लेके जाओ, साइन x माइनस y डिवाइडेड बाय dy बाई डी एक्स, इसे मैंने कॉमन ले लिया है तो क्या आया? x प्लस 3y स्क्वायर। तो जब भी तुम y को डिफरेंशिएट करोगे एक dy बाई डी एक्स आएगा। और सम्स कराऊंगा, लिखना है तो लिख लो, मगर यहाँ पे आगे चलो, सर नीचे लिखा है। तो ये लिखना है, एक मिनट का टाइम। आगे चलूं? सर। अच्छा, मैं थर्सडे को क्लास थोड़ा सा लंबा खींचूंगा। हाँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये बोर्ड लेवल है, मैं बोर्ड लेवल में तुम लोगों से कुछ सम्स करवाता हूँ। हाँ, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैं 3 सम तुम लोग को दे रहा हूँ। हाँ, इससे पहले वाले टॉपिक का मतलब एटलीस्ट टेक योर टाइम, डाउट होने से पूछोगे, टेक योर टाइम। हाँ, बस मैं यही बोल रहा हूँ कि थर्सडे को मैं थोड़ा सा लंबा खींच सकता हूँ क्लास को। ठीक है, चलो टेक योर टाइम, शुरू करो। 1 2 3
किसी को डाउट होगा तो बोलेगा मुझे रे, मैं फिर से कह रहा हूं, और किसी का आया तो आंसर भी बोलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 B. Sir, D. Sir, B. 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 अब मुझे बोलो किसी को अगर डाउट है तो। नहीं बोलोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है? फिर ये बोलोगे सर आप उसी को पढ़ा रहे हो। हाँ, किसी को डाउट है 1 में? हाथ उठाने से भी पता चल जाएगा अगर माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, चलो सदाविस्ता। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं मगर सदाविस्ता, dy बाय dx लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय x था। लॉग का डिफरेंशिएशन, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x करूं तो ये 1 बाय x था। आर्गुमेंट का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे लॉग का आर्गुमेंट x स्क्वायर प्लस 1 है, इसलिए 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन उस आर्गुमेंट का x स्क्वायर प्लस 1। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस x, 1 का डिफरेंशिएशन 0 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, मतलब ट्वाइस x बाय x स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया सदाविस्ता? हाँ सर। नंबर 2 में जाओ। डाउट हो सकता है, मुझे Yeah. डाउट से प्रॉब्लम नहीं है। क्या आया? A. मैं 1 मिनट का टाइम दे 2 रहा वाला एक हूँ। बार दिखा दीजिए। Sir, 2 वाले दिखाइए ना। हाँ दिखा रहा हूँ। मैं रुक जा, 1 मिनट रुक रहा हूँ। हाँ, बाकी लोग भी ट्राई कर लें जो लोग कर रहे हैं। चलूं आगे? चलो, 10 क्यूब 5x माइनस 3। देखो y इज इक्वल टू 10 क्यूब 5x माइनस 3। सबसे पहले अगर तुम इसे ऐसा लिखो ना, ये 10 ऑफ क्या है? 5x माइनस 3 का होल क्यूब। तो सबसे पहले तो होल क्यूब मिल रहा है ना, इसलिए x क्यूब का डिफरेंशिएशन था 3x स्क्वायर, तो dy बाय dx 3 इंटू 10 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और आर्गुमेंट डी बाय डी एक्स ऑफ, अब जो आर्गुमेंट है 10 ऑफ 5x माइनस 3। अब 3 टाइम्स ऑफ, इसे क्या लिख सकता हूं? 10 स्क्वायर 5x माइनस 3 इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन 10 का डिफरेंशिएशन, पहले 10 मिल रहा है ना, 10 का है सेक्स स्क्वायर, आर्गुमेंट तो सेम ही रहेगा 5x माइनस 3। अब किसका डिफरेंशिएशन? 5x माइनस 3 का। आया समझ में जिसको डाउट था? हाँ सर। 3 इंटू क्या आया ये 10 स्क्वायर 5x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या? सेक्स स्क्वायर 5x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय इसका 5, 5 3 जा 15, 10 स्क्वायर 5x माइनस 3 इंटू सेक्स स्क्वायर 5x माइनस 3। किसी को लिखना है तो लिख सकते हो। इन द मीन टाइम किसी को लिखने का अगर मन नहीं है तो ये वाला सम भी लेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्राई कर सकते हो। और किसी को लिखना है तो लिख सकते हो। मैं 1 मिनट का टाइम लिखने के लिए दे रहा हूं और फिर नीचे वाले के लिए।
आगे चलूं? नीचे वाला सम एक बार करोगे? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और किसी का आंसर आया तो बोल देगा। सर आंसर बी है क्या? आंसर मुझे पता नहीं, मैं निकालूंगा। हाँ सर बी है। चलूं आगे? हाँ सर। ये वाला करके दिखा रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन लोग को डाउट है ना यार, प्लीज अभी डायरेक्ट मत करो इसको, लॉग टी लो, और टी का वैल्यू क्या लोगे? dy बाय dt करो, क्या मिला? 1/t। dt बाय dx करो, क्या मिला? x का डिफरेंशिएशन 1। अब रूट का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे चेन रूल लगेगा रे, अब दोबारा यू मैं नहीं ले रहा हूँ। रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 1, मगर रूट का आर्गुमेंट क्या है? तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या दिया? 1 + 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ट्वाइस एक्स, 2 को कैंसिल करो, 1 + x बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लो, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो हेंस dy बाय dx का वैल्यू अब निकाल लो, यहां से dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय यहां से dt बाय dx। लिखना है तो लिख लेना, आगे चलेंगे। अब आगे चलो, ठीक है? तो अब मुझे अच्छा भी लग रहा है कि चलो 3 सम मैंने तुम लोग को करने के लिए दिया, गया टाइम 10 मिनट के आसपास, मगर करना होगा, टीबीएस को भी सबमिट करना होगा। आगे चलूं? हाँ सर। आगे चल रहा हूँ, ठीक है? वो लिख लेना, बाकी भी है तो लिख लेना, ठीक है? ये तो फिर इससे पहले करवाया गया था। हाँ, तो अब मैं उसमें आता हूँ, फिर से आता हूँ। हाँ, एक्सरसाइज 5.3 मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि जब तुम y को डिफरेंशिएट करते हो, जैसे अगर तुम y⁵ को डिफरेंशिएट करोगे, कर सकते हो, y कांस्टेंट नहीं है, y x का फंक्शन है, तो क्या होगा? ये 5y⁴, मगर y के कारण क्या आ जाएगा? dy by dx। हर समय जब भी तुम dy बाय dx ऑफ, सपोज मैंने तुम्हें x³ और y² को डिफरेंशिएट करने बोला, तो इसमें तो यूवी रूल लगेगा। पहले x³ को डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा? 3x² इंटू y² प्लस x³ इंटू, अब y² को डिफरेंशिएट करोगे, क्या मिलेगा? ट्वाइस y, मगर y होने के कारण क्या आएगा? एक dy by dx। dy बाय dx। मैं अगर तुम्हें बोलूं कि डिफरेंशिएट करो लॉग, अब देखो ध्यान से देखोगे, हाँ चेन रूल लगाऊंगा, दो बार लॉग है, पहले इस लॉग को डिफरेंशिएट करो, लॉग का डिफरेंशिएशन था रेसिप्रोकल ऑफ आर्गुमेंट, इस लॉग का आर्गुमेंट ये है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 by log y इंटू डी बाय dx ऑफ log y। अब log y का डिफरेंशिएशन, लॉग का 1 by y डिफरेंशिएशन 1 बाय y, मगर y होने के कारण dy by dx। dy बाय dx। कोई पूछ नहीं रहा है, मुझे ये खराब लग रहा है, ठीक है? तब भी वो तुम लोग के ऊपर है, जिन्हें समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं वो कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं,
मुझे नहीं मालूम है, फिर कैसे कोप अप करोगे? लिखना है तो लिख लो, डाउट्स है तो पूछना इंपॉर्टेंट है। आगे चलो। हाँ सर। चलो, if sin pi y plus cos x is equal to log y, find dy by dx. log y plus a square, find dy by dx. तो अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएट करूं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d by dx of sin pi y, d by dx of cos x, d by dx of log y, d by dx of a square. अब देखो x के रेस्पेक्ट में तुम y को डिफरेंशिएट कर लो, चिंता मत करो। पहले तुम्हें ये साइन दिखेगा, केवल साइन का डिफरेंशिएशन cos था और आर्गुमेंट पाई y, अब पाई y को डिफरेंशिएट करोगे, प्लस cos x है तो चिंता नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, log y का डिफरेंशिएशन 1 by y, मगर y होने के कारण dy, और a स्क्वायर एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। पाई y में पाई कांस्टेंट है तो पाई बाहर आ जाएगा, तो रह क्या गया dy by dx माइनस साइन x इज इक्वल टू 1 by y dy by dx। थोड़ा सजा के dy by dx को इस साइड लेके आ जाओ, पाई cos पाई y dy by dx माइनस 1 by y dy by dx इक्वल टू साइन x। यहां से dy by dx का वैल्यू निकाल लेना, साइन x, y साइन x बाय एलसीएम ले लिया है, पाई y cos पाई y माइनस 1। किसी को डाउट है तो बोलेगा, किसी को लिखना है तो लिखो, डाउट है तो बोलोगे, नहीं बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। आगे चलो, सर थोड़ा रुकिए। हो गया सर। आगे चल रहा हूं। if log of is equal to xy, फाइंड dy by dx। रुक जाओ, आप कुछ सम तुम लोग ही करो तो वो ज्यादा बेटर है, समझ में तो आया y के बदले क्या करना है। 2 मिनट
दैट इज मच बेटर। फिर से कह रहा हूं, किसी को डाउट होगा तो मुझे पूछेगा। हाँ, ये ज्यादा बेटर है कि तुम लोग एक बार ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो बोलो। क्या होगा? Take your time. Question number 1, question number 2, question number 3. आगे चलूं? पहले का आंसर सर सी। सर सी। किसी को डाउट हाथ उठा सकता है, शर्माना नहीं है। ये उसी लिए दिया है, किसी को डाउट है। 5 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, किसी को डाउट 5 सेकंड में तो मैं समी सॉल्व कर दूंगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, खेला खत्म। नंबर 2, सर ए। क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्योंकि 4a तो कांस्टेंट है, 4a 0 नहीं होगा रे, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हेंस डी वाई बाई डी एक्स, वो तो निकाल ही सकते हो। नंबर 3, लास्ट का आंसर अल्पेश अटेंडेंस, दीक्षिता मेडी, प्रेजेंट सर। स्मित बरुआ, प्रेजेंट सर। माधुर्य प्रीतम कलिता, अफसा, प्रेजेंट सर। अंशुरी, अनुश्री, प्रेजेंट सर। सॉरी, अमत्या, Present, sir. भार्गव, स्वस्तिक, Present. ऋषिराज, Present, sir. ज्योतिस्मिता, अंकुश रॉय, रुद्राक्ष, हिमांज्योति, सांडिल्या, Present, sir. मृण्मय, Present, sir. अमित, दीक्षा, वीरांगना, प्रेजेंट सर। सौम्यो, जिष्णु, सताविस्ता, प्रेजेंट सर। दिव्यांगना, Present, sir. विकास, आकाश,
थर्ड वाले कहा आया? सर सी आया है। सी आया। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स बाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू वाई होने के कारण dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 निकाल लोगे। ठीक है, चलो तो जब भी y को डिफरेंशिएट करोगे तो वो dy बाई डी एक्स देता है। आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स सीको, वही है एक्सरसाइज 5.3 में ही हूं अभी मैं। इनवर्स सीको का डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स सीको, तो y इक्वल टू, देयर आर 2-3 मेथड्स हियर। ओके, आज सब तो हो नहीं पाएगा। फर्स्ट मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन। तुम्हें तो सबसे पहले सीखना होगा जहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे, मगर उसके लिए फॉर्मूला जानना होगा कि y अगर साइन इनवर्स x है तो dy बाई डी एक्स क्या होता है। बताता हूं, ध्यान से देखो। y साइन x है ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन y। तो इसका मतलब साइन y इक्वल टू x। तो अगर यहाँ पे तुम करोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos y dy by dx. dy बाई डी एक्स। और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय cos y। मगर अगर साइन y का वैल्यू x है तो cos y का वैल्यू क्या लिख सकते हो? क्या रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y नहीं लिख सकते हो? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि ये डोमेन के ऊपर होता है, मगर यहाँ पे ठीक है, उसके बारे में चिंता नहीं करोगे। तो इसलिए dy बाई डी एक्स अगर लिखोगे तो ये 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि cos y का वैल्यू ये होता है। तो हेंस तुमने क्या किया, तुमने फॉर्मूला दे दिया मुझे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, क्योंकि y साइन इनवर्स x है। क्या मिला? 1 बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुम्हें अब 4-5 फॉर्मूला याद रखना होगा कि फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अभी तुमने देखा 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x को एग्जैक्टली सेम तरीके से डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और cot इनवर्स x को अगर डिफरेंशिएट करोगे, याद रखना आसान है रे, देखो -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे 1 बाय मॉड x रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर -1। और cosec इनवर्स x को डिफरेंशिएट करोगे तो -1 बाय मॉड x एक्स स्क्वायर -1। ये इसका प्रूफ था, ध्यान से देखना है तो देख लो। इसमें कई अलग अलग तरीका आता है, मैं पहला तरीका बता रहा हूं जहां पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ये हो जाने से बोल देना।
नीचे लेके जाइए। आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। तो डायरेक्ट का मतलब होता है ये कि तुम्हें दिया रहेगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ log x फाइंड dy बाय dx। तुम बोलोगे सर ये तो अब बेकार सम हो गया, log x को आप t ले लीजिए और t को आप log x ले लीजिए। अभी तो आपने करवाया था ऐसा सम। dy बाय dt का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स t क्या था? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस, और dt बाय dx क्या हो जाएगा? log x 1/x। तो निकाल लो dy बाय dx। तो ये क्या हो जाएगा? dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय क्या? dt बाय dx। मगर हर समय मेरा कहना है ये क्यों करोगे यार? कभी कभी मेरा कहना है सपोज साइन इनवर्स ऑफ तुम्हें दिया हुआ है x प्लस 3/x, तो अननेसेसरी ut लेके क्यों करोगे? डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो क्या? सपोज ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स ऑफ, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या था? ऊपर देखो ना, आर्गुमेंट अगर ये है x अगर होता तो डिफरेंशिएशन क्या था? tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन था 1 by 1 plus 1 x प्लस square। x स्क्वायर। 1 प्लस x। तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस x प्लस 3/x स्क्वायर इनटू किसको डिफरेंशिएट करोगे? अब जो आर्गुमेंट है क्या, इससे तो u बाय v से डिफरेंशिएट कर सकते हो ना। तो ये वो सम्स है जिसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो इसमें मतलब चेन रूल लगता है, चेन रूल से डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो। नहीं नहीं, इसमें इम्प्लिसिट भी लग सकता है। कैसे सर? क्यों? अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि डिफरेंशिएट करो y इज इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस x स्क्वायर, तो क्या करोगे? जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dy बाय dx। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस y स्क्वायर, मगर y होने के कारण dy बाय dx प्लस x स्क्वायर के बदले क्या? ट्वाइस x। तो अभी तक जितना भी सिखाया वो, अब इसका एक एक्स्ट्रा बहुत टाइप है, वो नेक्स्ट क्लास में। आज टाइम नहीं है, 6 बज गया। नेक्स्ट क्लास थोड़ा लंबा खींचूंगा। किसी को लिखना है तो चलो। तो आज यहीं पे छोड़ हूं। डाउट है किसी का टीबीएस में या कहीं भी? सर टीबीएस का डाउट थर्सडे पूछ सकते हैं क्या? अभी मतलब और एक क्लास है। आराम से, आराम से। किसी का डाउट है?